नमो नमः। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग कक्षा 6 वसंत भाग 1 का पाठ 7 पढ़ने जा रहे हैं। ये एक कविता है, इसका शीर्षक आप देख ही पा रहे हैं। इसका शीर्षक है साथी हाथ बढ़ाना। तो सबसे पहले हम इनके कवि के बारे में जान लेते हैं। इसके कवि देखिए, आप इनके नाम से बहुत परिचित होंगे, चिर परिचित होंगे, क्योंकि इनका नाम जो है टेलीविज़न रेडियो में अक्सर कोई भी जो गाना है, पुराने गाने हैं, यदि आप सुनते होंगे तो ज़रूर आपने इनका नाम सुना होगा। ये हैं साहिर लुधियानवी जी। और इनका जीवन परिचय अब हम लोग जान लेते हैं। इनका अपने सिने जगत में बहुत नाम सुना होगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे गीतकार थे। और अब इनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। साहिर लुधियानवी जी का जन्म 8 मार्च 1921 को लुधियाना में हुआ था। ये बहुत ही प्रसिद्ध शायर और गीतकार थे। और इनका देहांत 25 अक्टूबर 1980 को हुआ था। आइए अब कविता को शुरू करते हैं। कविता का शीर्षक आप पहले ही जान चुके हैं, साथी हाथ बढ़ाना। हाथ बढ़ाना अर्थात मदद करना या सहयोग करना कार्य में। तो आइए शुरू करते हैं कविता को। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। अब सबसे पहले इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। मतलब कि कोई भी व्यक्ति है, यदि वो अकेले कार्य कर रहा है, उसको उसका अपने साथ देना है, उसके कार्य में सहयोग करना है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। अब इसमें आगे क्या कह रहे हैं कि हम लोग मेहनत कश लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं। जब भी हम लोगों ने एक साथ मिलकर किसी कार्य को करना आरंभ किया है, तो सागर ने रास्ता छोड़ा। मतलब कि जब हम लोगों ने एकजुट होकर कार्य करना शुरू किया, तो हमें सागर ने भी रास्ता दिया है। और पर्वत ने, पहाड़ ने हमारे लिए अपना शीश झुकाया है। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। अब आगे ये क्या कह रहा है कि हम लोगों के सीने, और सीना कहा जाता है छाती, फौलादी है, लोहे की बनी हुई है। और फौलादी हैं बाहें, हमारी बाजुएं भी बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। यदि हम लोग चाहें तो चट्टानों में, बड़े बड़े पत्थरों में भी हम लोग रास्ता बना सकते हैं। यानी कि हमारी इतनी ज़्यादा हमारे अंदर सामर्थ्य है, शक्ति है, कि यदि हम लोग मिलजुल कर किसी भी कार्य को आरंभ करें, तो हम लोग कुछ भी असंभव को संभव कर सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, इसे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक बार और बता रही हूँ कि जब हम सब मेहनत वालों ने, हम मेहनत करने वाले लोगों ने मिलकर कदम बढ़ाया है, तो हमने असंभव को भी संभव कर दिखाया है। और क्या असंभव को संभव किया है कि सागर ने हमारे लिए रास्ता छोड़ा है, पर्वत ने हमारे लिए शीश झुकाया है, और हमारे सीने जो है बहुत ही मजबूत हैं, फौलाद के बने हुए हैं। फौलाद कहा जाता है लोहे को। और हमारी बाजुएं भी मजबूत हैं। हम चाहे तो पर्वत, चट्टानों में, यानी कि बड़े बड़े पत्थरों को काट कर वहाँ पर जो है अपने लिए मार्ग बना सकते हैं। आगे देखिए, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना।
एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। अब आगे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मेहनत अपने लेख की रेखा, लेख कहा जाता है जो लिखा गया हमारे तकदीर में लिखा गया है, तो वो मेहनत है। कोई भी इंसान बिना मेहनत किए, बिना परिश्रम किए कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारे भाग्य की रेखा है कि हमें मेहनत करनी है। जब हम लोग इस दुनिया में आते हैं तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि बिना मेहनत किए इस दुनिया से चला जाए। यहाँ तक कि एक नन्ही सी चींटी को भी मेहनत करनी होती है। वो हमेशा जो है, आपने कभी भी देखा होगा चींटी कितनी मेहनत कर रही होती है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ बोझा ढो रही है, अपने खाने का बंदोबस्त कर रही है। उसी तरह से इस संसार में जो भी प्राणी आया है उसको जो है मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो मेहनत जो है हम सबके लेख की रेखा है, यानी कि हमारी तकदीर के में जो है लिखा हुआ है कि हमें मेहनत करनी है। और मेहनत से क्या डरना, मेहनत करने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मेहनत जो है हमें किसी तरह का नुकसान तो नहीं पहुंचाती। जबकि इसके विपरीत यदि हम लोग मेहनत करने से बचते रहेंगे, हम लोग आलसी होकर रहेंगे, तो हमारा बहुत नुकसान है। सबसे पहली बात, हम लोगों को शारीरिक नुकसान होगा, क्योंकि आलस जो है हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। हम लोग जो हैं आलसी हो जाते हैं तो हम लोग रोगी हो जाते हैं। दूसरी बात, मेहनत इसलिए भी ज़रूरी है कि हम लोगों को जीवन में सफल होना है, और सफल होने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को जीवन में अपने ऐशो आराम के सामान चाहिए, हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, उस सब के लिए हमें जो है मेहनत करनी चाहिए। इसलिए हमें मेहनत से डरना नहीं चाहिए। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। गैरों मतलब दूसरों के लिए जब आप मेहनत कर सकते हो तो अपने लिए क्यों नहीं कर सकते हो। ठीक है, कल यदि आपने किसी और के लिए मेहनत की है, आज आपको अपने खुद के लिए मेहनत करनी है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, मतलब कि हम सब जब मिलजुल कर एकजुट होकर काम कर रहे हैं तो हम सबके दुख एक हैं, हम सबके सुख एक हैं। मतलब कि यदि हम जो मिलकर काम कर रहे हैं, हम अगर मान लो 50 लोग मिलकर एक साथ किसी काम में सहयोग दे रहे हैं, तो किसी एक का दुख भी सबका दुख है, और किसी एक का सुख भी सबका सुख है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, यानी कि हमारी जो मंजिल है, हम जो जीवन में पाना चाहते हैं, वो क्या है? सच्चाई का रास्ता है। हम लोग गलत या झूठ या कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे कि हमें या हमारे आसपास या हमारे हमसे जुड़े किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का नुकसान हो। इसलिए हमारी मंजिल कैसी है? सच की मंजिल है, और हमारा रास्ता नेक है, सच्चाई का है, ईमानदारी का है। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। अब इसमें बहुत ही बड़ी बात समझाने की कोशिश की गई है आपको, बहुत ही साधारण शब्दों में, और आप इनको पढ़कर स्वयं ही समझ गए होंगे। मैं एक बार कविता पढ़ चुकी हूँ आपके लिए। इसमें क्या कहा गया है कि जब कतरा होता है बहुत ही छोटा सा कण, ठीक है, पानी का थोड़ा सा जल जो है, एक उसकी बूंद जल की, ठीक है, सही में कहा जाए तो कतरा होता है जल की बूंद। तो जब एक से एक बूंद बूंद करके बन जाता है दरिया की, ये बूंद बूंद करके जो है दरिया बनना संभव है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, और जर्रा कहा जाता है कण को, जैसे रेत का कण, ठीक है, और वो क्या बन जाता है? सहरा कहा जाता है रेगिस्तान को। कि जब एक से एक मिलता है तो एक छोटे से छोटा कण भी जब मिलता जाएगा, जुड़ता जाएगा, बहुत सारे कण एकत्रित हो जाएंगे, तो वो क्या बना देंगे? वो रेगिस्तान बना देंगे। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, कि जब ऐसी इसी तरह से कहा है कि जब एक से एक मिलते हैं तो छोटी सी राई का दाना भी हो, वो भी पहाड़ जैसा नजर आ सकता है। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। इसी तरह से यदि हम लोग
इंसान कौन होते हैं? हम लोग, मनुष्य जाति। हम लोग जब मिल जाएं तो हम लोग अपनी किस्मत को, हम अपने भाग्य को अपने वश में कर सकते हैं। यानी कि जब हम लोग मिलजुल कर कार्य करेंगे तो हम अपनी किस्मत को स्वयं लिख सकते हैं। हम अपनी किस्मत को अपने हिसाब से चला सकते हैं। कब? जब हम लोग मेहनत करेंगे, मिलजुल कर एक साथ होकर जब हम लोग मेहनत करेंगे तो हम अपनी किस्मत को अपने वश में कर लेंगे। हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमारे नसीब में ये नहीं है, हमारी किस्मत में ये नहीं है, हमें ये कहाँ मिल सकता है, हम ऐसा कहाँ कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। हम सब कुछ कर सकते हैं, बस हमें उसके लिए मेहनत की ज़रूरत है और एकजुट होकर मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। इस तरह से साहिर लुधियानवी जी की बहुत ही सुंदर कविता, जिसको आपने गीत के रूप में सुना भी ज़रूर होगा। फिल्म नया दौर में ये गाना जो है आपने सुना होगा। उस फिल्म में इस गाने को फिल्माया गया था। तो मुझे लगता है आपको कविता जो है बहुत अच्छी तरह से, ये कविता भी नहीं, इसको हम गीत कहें तो ज़्यादा उचित रहेगा कि ये गीत है। ये गीत आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा और मैं चाहती हूँ कि आप इस गाने को जो है सुने ज़रूर, क्योंकि बहुत ही सुंदर गाना है। इसके बोल जो हैं, इसके शब्द अभी आपने सुने हैं तो आपको बहुत ही प्रेरणादायी रहेंगे। इसके साथ ही हमारी कविता ख़त्म होती है। धन्यवाद।